श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम साई राम। सौभाग्य मेरा है कि आज मैं साई का नाम लेके आप लोगों से इस माध्यम से यानी श्रद्धा एंड सबूरी फाउंडेशन नाम से जो YouTube चैनल है, इसके जरिए आपसे बात कर पा रहा हूं साई के बारे में, मेरे सतगुरु के बारे में। सौभाग्य मेरा है कि हमने, मैं और मेरा धर्मपत्नी ज्योति ने पिछले साल हैदराबाद से लेके शिरडी तक करीब 650 किलोमीटर की दूरी पद यात्रा यानी पैदल गए थे। 19 दिनों में पूरा किया। सौभाग्य मेरा कि इस पद यात्रा के दौरान एक बहन ने हमारे से विनती की कि हिंदी में भी साई के महिमा के बारे में वीडियोस पोस्ट करें, क्योंकि अभी तक ज्यादातर हम हमारे मातृभाषा तेलुगु में ही वीडियोस बना रहे थे। अब साई का आदेश मिल गया इस बहन के द्वारा कि हिंदी में भी वीडियो बनाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साई महिमा के बारे में, साई के मैसेजेस के बारे में प्रचार करें या पहुंचे। सौभाग्य मेरा है कि जीवन ने हमारा परिचय साई से करवाया। साई का आशीर्वाद मिला, साई का साथ मिला, साई का प्यार मिला और इस प्यार से हम, हमारे मन में जो भावनाएं हृदय में निकलते हैं, उन भावनाओं के जरिए साई ने साई कृपा बरसाया और हमारे से आज तक पिछले 5-6 साल में 1560 गाने लिखवाए थे। टू बी एक्यूरेट 1571 गाने लिखवाए थे। उसमें ज्यादा गाने तेलुगु में होंगे तो करीब 400-500 के बीच में हिंदी में भी गाना लिखवाया साई ने। गाना लिखना कोई बड़ी बात नहीं कुछ लोगों के लिए, मगर मेरे जैसे आम आदमी के लिए बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि हम हिंदी में लिख पा रहे हैं, क्योंकि हिंदी मातृभाषा नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि हम कवि नहीं हैं मगर कविता लिख रहे हैं, गायक नहीं है गा रहे हैं, सब साई कृपा। उससे भी बड़ी बात है साई के बारे में बात करना, गाना लिखना और इस माध्यम में सबके सामने बात करना। उससे भी बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है कि साई को थोड़ा बहुत जान लिया और साई का तत्व के बारे में बात करना और भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
बहुत सारे लोग हैं जो प्रवचन देते हैं, प्रवचन करता है और साई के भक्ति में बहुत सालों से जिंदगी बिता रहे हैं। सौभाग्य मेरा है कि आज मैं अधिकतर साई भक्तों से इस माध्यम से मिल रहा हूं और वे भी मुझे जानेंगे। मेरा नाम है वेंकट शेष साई, हैदराबाद से हूं, मातृभाषा तेलुगु है। साई कृपा से गाने, कविता जो गाना बन जाता है, लिख रहा हूं। मैं कोई कवि नहीं हूं और साई कृपा से ही गाता हूं। तो मेरे साई बंधु, आप मुझे सुनेंगे केवल साई के प्यार है, साई से प्यार है आपको इसलिए, और साई को आपसे प्यार है इसलिए। तो मेरे बातों में या मेरे पदों में या मेरे गानों में, कविता में कई दोष तो होंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली मुझे मालूम है वो करेक्ट नहीं होगा। फिर भी केवल साई पे जो हमारा प्रेम है उसके वास्ते आप मुझे सुनेंगे। कृपया कोई गलती है तो माफ कर दीजिए। ठीक वैसे ही बहुत सारे संगीतकार होंगे, सिंगर्स होंगे जो ये चैनल को देख रहे हैं। माफ कीजिए अगर मैं गाता हूं पूरा भक्ति से, अगर उसमें तो दोष होगा, क्योंकि मुझे सुर में गाना नहीं आता, सारे गामा मैंने नहीं सीखा, संगीत मैंने नहीं सीखा। केवल हृदय में जो भक्ति है, साई से जो लगाव है, प्यार है, उसी वजह से जो गाना मुंह से निकलता है, जो सुर में वो आता है, वैसे ही मैं गा देता हूं। आप टेक्निकली संगीत के विषय को लेके उसे न देखें, केवल उसमें भक्ति देखिए, उसमें भाव देखिए और साई को जानने की कोशिश कीजिए। साई आपके पास भक्ति के जरिए साक्षात्कार होंगे। जब से हमने साई के पथ में चलने लगा, तो जैसे सारे साई भक्तों को अनुभव होता है, साई सच्चरित्र पढ़ने का अनुभव मुझे भी हुआ। मैं शायद 5-6 बार साई सच्चरित्र को पढ़ा होगा या पारायण किया होगा, और क्योंकि साई ने हर दिन एक गाना मेरे गले के बाहर लाते हैं, उसे लिखने में ही मेरा समय निकल जाता है, उसे गाने में समय निकल जाता है, साई में मैं विलीन हो जाता हूं। तो पारायण कभी, मतलब सारे लोग 1 सप्ताह का पारायण करते हैं, तो वैसे मुझे करने का मौका मुझे नहीं मिला, या साई ने नहीं दिया, या मैं नहीं किया वैसे। मगर इतना तो मुझे अनुभव हुआ कि सच्चरित्र का पारायण, श्री साई सच्चरित्र का पारायण करेंगे तो साई को करीब पाएंगे। साई सच्चरित्र का पारायण करेंगे तो साई को और करीब पाओगे। ऐसा पारायण करते करते
साई के बारे में सोचते सोचते साई के तत्व को हम जानने लगेंगे, साई के प्रेम को जानने लगेंगे, और ऐसा स्थिति आएगा जब हम सच्चरित्र और साई तीनों एक हो जाएंगे। मतलब मैं आज सच्चरित्र पढ़ने बैठूंगा तो ऐसा नहीं लगना कि मैं सच्चरित्र का कोई पुस्तक पढ़ रहा हूं या पारायण नाम के वास्ते कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा लगना है कि साई सामने बैठे हैं, वे कुछ ये सच्चरित्र के द्वारा कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सद्गुरु सामने हैं। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होना चाहिए कि साई और अपन में कोई अंतर ना रहे। ये साई का लक्ष्य है, इसलिए उन्होंने सच्चरित्र दिया कि इसे पढ़ो, मुझे जानो, और ऐसा आप यात्रा करते करते मुझे और करीब पाओ, मेरा साक्षात्कार होगा। तो इन्हीं शब्दों से मैं एक गाना जो साई ने लिखाया, इस पाद यात्रा का 19 दिन का पाद यात्रा हम करने के बाद लास्ट में जो अंतिम मैसेज है साई बाबा का, ये है कि जिंदगी ने मुझे एक तोहफा दिया। क्या है वो तोहफा? साई से परिचय करवाया। कैसे? सच्चरित्र के माध्यम से। क्यों? सच्चरित्र के माध्यम से साई को और करीब पाओगे। और सच्चरित्र शुरू में अपन कुछ इच्छाएं हैं साई के सामने रखते हैं, पढ़ने से पहले साई मेरा ये इच्छा है, इसे पूरा कर दीजिए, हो जाएगा। साई का नाम लिया भक्ति से तो जो भी इच्छा है पूरा हो जाएगा। ऐसे सारे इच्छाएं पूरा हो जाएंगे तो एक दिन आना चाहिए जिंदगी में कि कोई इच्छा ही नहीं है, केवल एक ही चाह है मन में कि अब साई को प्राप्त करूं, मतलब साई में विलीन हो जाऊं, साई का साक्षात्कार हो। ऐसे तो इन्हीं विचारों के साथ एक गाना प्रस्तुत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक विनती है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और लोगों को साई महिमा के बारे में अब बताने की इस हमारी कोशिश में आपका भी योगदान रहे। साई कृपा आपके ऊपर रहे। साईनाथ महाराज की जय। लीजिए एक गाना। जिंदगी ने मुझे दिया एक तोहफा, साई से करवाया परिचय मेरा। जिंदगी ने दी मुझे दिया एक तोहफा, साई से करवाया परिचय मेरा। श्री साई से करवाया परिचय मेरा, सद्गुरु साई से करवाया परिचय मेरा। सच्चरित्र पारायण मैंने किया, श्री साई सच्चरित्र पारायण मैंने किया। साई को करीब मैंने पाया, सच्चरित्र पारायण मैंने किया। साई को करीब मैंने पाया, श्री साई को करीब मैंने पाया। सद्गुरु साई को करीब मैंने पाया।
मन में जो पट्टी था वो हट गया, साई को दिल से मैंने माना। मन में जो पट्टी था वो हट गया, साई को दिल से मैंने माना। श्री साई को दिल से मैंने माना, सतगुरु साई को दिल से मैंने माना। जिंदगी ने मुझे दिया एक तोहफा, साई से करवाया परिचय मेरा, साई से करवाया परिचय मेरा। देखते देखते सब बदल गया, देखते देखते सब बदल गया। साई पर प्रेम बहुत बढ़ गया, देखते देखते सब बदल गया। साई पर प्रेम बहुत बढ़ गया, श्री साई पर प्रेम बहुत बढ़ गया। सद्गुरु साई पर प्रेम बहुत बढ़ गया। जो भी मांगा साई ने दिया, जो भी मांगा साई ने दिया। अब कुछ ना चाहूं साई के अलावा, जो भी मांगा साई ने दिया। अब कुछ ना चाहूं साई के अलावा, अब कुछ ना मांगू साई के अलावा, अब कुछ ना मांगू साई के अलावा। जिंदगी ने मुझे दिया एक तोहफा, साई से करवाया परिचय मेरा, श्री साई से करवाया परिचय मेरा। सद्गुरु साई से करवाया परिचय मेरा। साईनाथ महाराज की जय। लीजिए साई बंधु, इस कोशिश में अगर कुछ गलतियां हैं, सुर ठीक नहीं है, मैंने कहा मुझे संगीत नहीं आता, मैं कवि नहीं हूं, केवल साई पर भक्ति, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, सबूरी, इन चीजों के सहारे मैं जीता हूं। इसी सहारे मैंने एक गाना, ये विचार आपके सामने साई कृपा से प्रस्तुत किया। आशा है कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और इस चैनल श्रद्धा और सबूरी फाउंडेशन नाम का ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। साई महिमा को सभी लोगों तक पहुंचाने के हमारे इस प्रयास में साथ दीजिए और साई कृपा के योग्य बनिए। साईनाथ महाराज की जय।